एवरीवन, मैं हूं समीशा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल है पॉलिटिकल साइंस विद समीशा। अब ये पेपर में जाने के लिए जो चीज़ें आपके पास होना बेहद ज़रूरी हैं, वो एक ज्योमेट्री बॉक्स आपके पास होनी चाहिए और ये मेरे पास स्केल है, इतना बड़ा होना चाहिए आपके पास लाजमन, क्योंकि शीट इतनी बड़ी होती है। ठीक है, तो ये छोटा स्केल रखती हूँ मैं, जो अंडरलाइन करनी होती है मैंने उसकी वजह से। जो इससे छोटे साइज़ के ये मैंने खुद तोड़ा है ताकि उसको मेरे मुताबिक हो सके। फिर उसके बाद जो मेरे पास जो नेसेसरी चीज़ होती है वो मेरे पास होती है, एक प्रकार होती है, और प्रकार में जो फिट हो जाए वो ये मैं ब्लैक कलर का सर्कल लगाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। तो ये दो मैं पॉइंटर मैंने दो अलग अलग रखे हुए हैं, एक डॉलर का रखा हुआ है और एक पियानो का रखा हुआ है। ये चीज़ मेरे लिए बेहद ज़रूरी है, इसके बगैर मेरी ज्योमेट्री बॉक्स शुरू नहीं होती, क्योंकि मैं स्टार्टर ऐसे करती हूँ। अच्छा, प्रकार की बहुत ज़्यादा किस्में होती हैं। एक छोटी प्रकार होती है, उसके अंदर ये पेन वगैरह नहीं लगते। आप थोड़ा सा ऐसी बड़ी ले लें जिसके अंदर ये सब चीज़ें फिट हो जाएँ, क्योंकि मैं दिखाती हूँ मेरे पास ऑलरेडी 3 मौजूद हैं। ये देखिए, मार्केट में आपको हर तरह की मिल जाएंगी। आपने अगर किस तरह का कौन सा पेन लिखना है उस लिहाज से आपने इसको सिलेक्ट करना है। मैंने तो ये छोटे सर्कल्स हैं, इसके अंदर पेंसिल लगती है, किसी इसके अंदर मतलब बॉल पॉइंट भी लग जाता है, लेकिन मैं ये वाली यूज़ नहीं करती। ये मैं आम को तौर पे घर पे ही इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन जब मैं पेपर में जाने लगती हूँ तो मैं ये वाली प्रकार थोड़ी सी अच्छी सी है, ये थोड़ी महंगी, तो मैं ये ले लेती हूँ, क्योंकि इसके अंदर ये आराम से फिट हो जाते हैं पॉइंटर। ठीक हो गया। अगर आप लोग ये चीज़ें नहीं रखना चाहते तो आप छोड़ दें, मेरी तो इसमें डिज़ाइनिंग होना ज़रूरी है। अच्छा जी, मैं 2 मार्कर ब्लू कलर के लाजमन रखती हूँ। ब्लू कलर के मार्कर्स की एक वजह ये होती है कि एक पे मैं निशान लगा लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पर, और इससे मैं लाइनें लगाती हूँ और इससे मैं हेडिंग्स देती हूँ। अगर मैं इसी लाइनिंग वाले से ही मैं अगर हेडिंग देने लग जाऊँ तो इसकी निब मोटी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बाद में पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं लगती। तो मैं इसलिए 2 मार्कर लाजमन रखती हूँ। एक मैं ब्लैक कलर का रखती हूँ, क्योंकि ब्लैक कलर की मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ब्लैक कलर के लिए मुझे इससे दरमियान में कोटेशंस लिखनी होती है, किसी राइटर का नाम लिखना होता है, इसलिए मैं सिर्फ एक ब्लैक रखती हूँ अभी। ठीक है, उसके बाद जो ज़्यादा ज़रूरी मेरे पास जो चीज़ होती है वो मेरे पास एक उसका बॉल पॉइंट होता है अंडरलाइन करने के लिए, और एक ब्लैक कलर का मार्क बॉल पॉइंट होता है। ठीक है, ये 2 चीज़ें मेरे पास अंडरलाइन करने के लिए होती हैं। उसके बाद फिर मेरे पास अब आ जाते हैं, मेरे पास 2 चीज़ें और होती हैं, लेकिन वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, ख़त्म हो गई हैं। एक मेरे पास ना ये पॉइंटर होता है ब्लैक कलर का, और एक मेरे पास ब्लू कलर का पॉइंटर होता है। ब्लू कलर का मेरा सारा वो पैकेट ख़त्म हो गया है, तो ये ख़राब हो गया था, इसलिए मैंने फेंक दिया है। ठीक है, तो ये वाला दो ये होते हैं मेरे पास हर वक्त। ठीक है, क्योंकि कभी हो सकता है कि आपका पेन चलना बंद हो जाए, आपका बॉल पॉइंट चलना बंद हो जाए, तो फिर आपके पास मुतबादल 2 ब्लैक और ब्लू में पॉइंटर होने भी ज़रूरी हैं। ये मेरे पास हर वक्त होते हैं। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास जो राइटिंग का मटेरियल होता है ना, मैं राइटिंग का जो मटेरियल है उसके साथ साथ मैं बता दूं कि जो मेरे पास ब्लैक कलर में 2 जेल पेन होते हैं, जेल पेन से मैं लिखती हूँ। यानी कि अगर मैंने कोटेशन लिखनी है, कोई भी लिखनी है, एक तो मैं डॉलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है, आजकल, क्योंकि बाकी मार्केट में आ नहीं रहे कंपनीज, और ये है लेकिन ये मुझे पसंद नहीं है। क्या नाम है, अल्लाह बेहतर जाने, ये लीडर है। लीडर का ये जो है ना पेन मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि ना ये जब लिखते लिखते ना एक साइड पे हो जाता है, यानी कि इसकी निब ना एक साइड पे हो जाती है, राइटिंग इसकी ख़राब हो जाती है। लेकिन मजबूरी में आजकल मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, बिकॉज के उसमें स्टेशनरी आ नहीं रही मार्केट में। और उसके बाद जो मेरी मेन चीज़ होती है लिखने के लिए होती है, वो मेरे लिखने का पेन होते हैं। अब लिखने के पेन है मैंने आजकल इस्तेमाल कर रही हूँ, ये जो मेन राइटिंग में लिख रही होती हूँ पेपर, मैं इससे लिखती हूँ, ये क्रिस्टल से। ठीक है, क्रिस्टल से लिखती हूँ, और मैंने लीडर का मजबूरी तौर पर ये रखा हुआ है। लेकिन क्रिस्टल्स के मेरे पास पेपर में जाते हुए 3 पेन होते हैं। ये देखें, मैं अभी जो लेकर आई हूँ ये पिछले पेपर में इस्तेमाल किया, क्योंकि एक पेपर में मेरे ये 2 पेन इस्तेमाल हो जाते हैं क्रिस्टल्स के। तो मैं अभी क्रिस्टल्स की 2 पेन इनकी निब चेक करूँगी सबसे पहले तो, क्योंकि ये मेरा मेन होता है। तो फिर उसके लिए फिर मुझे ये चेक करके लेके जाने पड़ते हैं कि आया कि इनकी राइटिंग या इनकी निब ख़राब तो नहीं है। ये देखें, तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा इसको चला के चेक कर लेती हूँ कि ये हिल तो नहीं रही इसकी निब, क्योंकि अक्सर पेनों की निबें ये हिल रही होती हैं। तो मैं ये थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ, ये बिल्कुल ठीक है। तो एक ये रखूँगी मैं इसके अंदर, और मैं एक ये रखूँगी। 2 पेन ये मेरे हर हाल में इस्तेमाल हो जाएंगे। आज के दिन के 2 पेन हैं ये क्रिस्टल्स के, तो मैं एक एक्स्ट्रा रखूँगी। एक्स्ट्रा के लिए फिर मैं उसमें क्योंकि क्रिस्टल का ही रखूँगी कि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर ख़त्म होता है। ये देखें,
अब ये चीज़ मैं बता रही थी, देखें इसकी ना ये निब ना हिल रही है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि ये दाना छोड़ती है और उसकी वजह से ये पेन की राइटिंग ख़राब होती है, पेपर में राइटिंग ख़राब होती है, इसलिए मैं इसको नहीं प्रेफर करूँगी। इसको मैं ऊपर रख देती हूँ। इसके बाद ये वाला पेन है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये है इसकी, अब मुझे जब मैं पेपर से आ रही होती हूँ ना तो फिर मैं कैप्स फेंक देती हूँ, ज़ाहिर बात है जल्दी जल्दी में कैप्स मुझे याद नहीं रहती। तो ये 3 पेन मैं रखूँगी, 2 पेन आज इस्तेमाल हो जाएंगे और ये एक एक्स्ट्रा में रखूँगी। ये इन केस ऑफ इमरजेंसी में मैं रखूँगी। पिछले दिनों के पेपर में पता क्या हुआ है, अभी लास्ट पेपर की बात थी, मैं ब्लू कलर के पेन ना ये रखना भूल गई, ये वाले सारे ब्लू कलर, और मेरे बैग में कोई भी ब्लू कलर नहीं था। मेरे ज्योमेट्री बॉक्स में सारे के सारे ब्लैक कलर थे। फिर मैंने लड़की से फिर मेरे पास ये एक ब्लू था, मैंने पेपर इससे करा, आधा पेपर मैंने इससे करा, नहीं आधा पेपर मैंने जेल पेन से करा। वो थोड़ा सा रहता था, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो इतना सा रहता था, थोड़ा सा जेल पेन, वो ख़त्म हो गया जेल पेन। फिर मैंने आधा पेपर इससे करा, फिर आधा पेपर मैंने ये लड़की से मांगा था। ये लड़की थी मेरे साथ बैठी हुई, पर्शियन की थी, तो उसका से ये मैंने बॉल पॉइंट मांग के पहली मरतबा मैंने कोई पेपर बॉल पॉइंट से लिखा है। खैर, तो इसीलिए इन केस ऑफ इमरजेंसी मेरे पास ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। लास्ट टाइम पता नहीं क्या हुआ था, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैंने अपना ज्योमेट्री बॉक्स चेक नहीं किया था। मुझे था कि मैंने ब्लू कलर के पेन रख लिए हैं और जाते जाते भी मैंने यही सोचा कि रख लिए हैं, लेकिन वो मैं रखना फिर भूल गई थी, तो इतने बिजी शेड्यूल में। तो ये सारा मेरा ज्योमेट्री बॉक्स होता है जो मेरे पास हर वक्त होता है। दूसरा मेरे पास जो हर वक्त होता है वो जी मेरा आईडी कार्ड होता है। अब मैं आईडी कार्ड के ऊपर सिर्फ मैं अपनी तस्वीर दिखाती हूँ, क्योंकि आप लोग ये मेरा आईडी कार्ड हर हाल में होता है, ठीक है, मेरे पास। और ये मेरे बॉक्स में हर वक्त होता है, क्योंकि मैं ये मेरी जो ज्योमेट्री होती है वो हमेशा मेरे साथ ही रहती है, हमेशा बैग के अंदर। तो ये सारी चीज़ें मेरे इस वक्त बैग में जाएंगी और ये इतनी सारी हैं। उसके बाद मैं इनमें से सिर्फ रूटीन वाइज में जो निकाल रही होती हूँ, चीज़ें इस्तेमाल कर रही होती हूँ। ये मेरा हो गया है। दूसरी मेरे पास बड़ा स्केल नहीं लेके जा रही आज मैं ये छोटे वाले स्केल से ही काम करूँगी। ये सारी मेरे ज्योमेट्री बॉक्स तैयार हो गई है, ठीक है। अंडरलाइन करना, हेडिंग्स देना, कोटेशंस लिखना, डिज़ाइनिंग करना, प्रेजेंटेशंस एंड सो ऑन, इस तरह के जो सारी काम होते हैं ना वो मैं इस ज्योमेट्री बॉक्स से करती हूँ। ये मेरा ज्योमेट्री बॉक्स तैयार हो गया। क्लिप बोर्ड अलाउ होता है, तो क्लिप बोर्ड अगर आप लेकर जाना चाहते हैं तो ट्रांसपेरेंट ना लें, क्योंकि ये ना गंदा है, देखें ये ना वज़न बर्दाश्त नहीं करता। तो मैं थोड़ा हार्ड में लेके जाती हूँ, को वो क्या कहते हैं क्लिप बोर्ड होता है, वो दिखा देती हूँ, अब इतनी दूर पड़ा हुआ है। तो खैर ये मेरा ज्योमेट्री बॉक्स तैयार हो गया है। तो अब ये लड़की का अगर वो मिल जाती है तो मैं उसे वापस कर दूँगी, बेचारी उसने मुझे मेरी हेल्प की। तो इस तरह आप लोग भी हेल्प कर दिया करें। अगर आप किसी के साथ नेकी करेंगे तो नेकी ही वापस आएगी। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अपनी ज्योमेट्री बॉक्स कैसे तैयार करते हैं। तो ज्योमेट्री बॉक्स लाजमन पेपर से पहले जाने से पहले चेक कर लिया करें, क्योंकि मेरे से गलती हो गई थी एक बार। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।